हेलो कैडिट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। एंड आई थिंक आपने होमवर्क कर लिया है। यस, फैक्टर और मल्टीपल के ऊपर जो बेसिक था एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने के लिए वो पूरा लेक्चर देख लिया एंड आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस। यस सॉरी, कर लिए अटेम्प्ट। कितने क्वेश्चंस हैं? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है ये आपके। सात क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपने ये सात क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलो अपन अब जल्दी से अपन करते हैं अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चन नंबर वन, A1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36? 36 का कौन सा फैक्टर नहीं है? 4। 4 से डिवाइड होगा क्या? यस, 4 से डिवाइड होता है। 4 9 जा 36। 3 से, यस, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 12 जा 36। तो 3 से भी जा रहा है। 5 से जा रहा है क्या? नहीं, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए लास्ट में? या तो 5 या 0। देखो 6 से जा रहा है, 6 6 जा 36। तो आंसर इज बी, विच इज नॉट बोला ना। तो 4 3 और 6 तो फैक्टर है, तो कौन सा फैक्टर नहीं है? बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है क्या? डन। चलो, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 26 आर। 26 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से उसके फैक्टर हैं। तो 1 है उसका फैक्टर, 2 है उसका फैक्टर, 6 7 8। 3 नहीं है उसका फैक्टर, 3 से डिवाइड नहीं होगा 26। यस, 3 से नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 से जाएगा क्या? नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 से जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है। 7 से नहीं जाएगा। ठीक है। 8 से, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये वाला ऑप्शन कट गया। 1 2 6 से नहीं जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 7 8 9, 9 से जाएगा क्या? 9 3 जा 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो बचा कौन सा? सिर्फ सी ऑप्शन, 1 2 एंड 13। देखो 13 से जाएगा, 13 2 जा 26। तो एंड 13। तो आप लोग ऑप्शंस को देखो। बच्चों, कैडेट्स, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, सबको ये बात ध्यान देना। कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, आपके पास ऑप्शंस हैं। देखो अगर 3 ऑप्शंस कट रहे हैं तो जो बचा हुआ है आंसर। तो फालतू आप, पता चल रहा है पूरा टाइम दे रहे हो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सोचो, शॉर्टकट भी सोचो, कुछ ना कुछ। अगर कुछ बिना करे आंसर मिल रहा है ना तो ज्यादा बेटर है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर ऑप्शंस देख के आंसर पता चल रहा है तो तुरंत करो, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं कि आपको पूरा थ्योरेटिकल लिखना है कि ये सही है, यही प्रोसेस है या समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 49? 49 का कौन कौन फैक्टर है? 4 क्या उसका फैक्टर है? पहले तो साफ पता चल रहा है, 7 7 7 49। 5 नहीं है, 9 10 11 12 13। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 48 होता, 49 नहीं होगा 4 का फैक्टर। तो आंसर इज डी। बहुत ज्यादा इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये सर नो पक्का। देखो, A1 का बी, A2 का सी, A3 का डी। कितने लोगों के सारे करेक्ट हैं? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। A4, मल्टीपल इज अ नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये तो उसका था, फैक्टर का। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है ना जो परफेक्टली डिवाइड करे किसी और को। यस, तो दिस इज फॉल्स। सॉरी, multiple is a number that perfectly divides the given number. False. Factor is a number that perfectly divides the given number. True. Yes, ये तो थ्योरी पूछ लिया आपसे। फैक्टर होता है ना ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे, मल्टीपल नहीं होता है। तो पहले वाले का फॉल्स, दूसरे वाले का ट्रू। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Number obtained by multiplying any natural number to a given number is called multiple of the given number. True. किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। फैक्टर एंड मल्टीपल बेसिक्स के ऊपर था। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। यस, चलो। नाउ, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 26? 26 का कौन मल्टीपल है? देख लो भैया, 26 से डिवाइड करके कौन डिवाइड हो रहा है 26 से? तो 120 क्या 26 से डिवाइड हो रहा है? करके देखो जल्दी से। 26 5 जा 5 6 जा 30 0, 5 6 30 कैरी, कैरी 3, 5 2 जा 10 11 12 13। 130 होगा। या फिर 4 टाइम्स 26 4 जा 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 4 2 जा 8 9 10। या 104 होगा। 130 या 104, तो 130। 120 नहीं होगा, 126 नहीं होगा, 128 नहीं होगा। अब 26 का मल्टीपल बोला ना, तो 26 4 टाइम्स कितना आ रहा है? 104। और 5 टाइम्स कितना आ रहा है? 130। तो इनके बीच का तो कोई मल्टीपल होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 130। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? जब भी मल्टीपल पूछे तो मल्टीपल निकाल लो मल्टीप्लाई करके, है ना, होल नंबर से मल्टीप्लाई करके। और फैक्टर पूछे तो फैक्टर डिवाइड करके देख लो।
इजी था, आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था, और ये आपका एकदम 5 ही मिनट का क्लास था। यस, चलो तो अब देखो ज्यादा लंबा मैं खींच नहीं रहा हूँ किसी भी चीज को, क्योंकि आई नो आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब आपको जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन चाहिए। यस, तो जल्दी जल्दी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें, तो आप लोग लाइव क्लास में मेरे को पूछ सकते हो, अलग से मैसेज कर सकते हो। यस, ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी एडेड हो। ओके चलो, तो फिर अब सेक्शन बी करेंगे अपन बाद में, बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो अब आप इसके आगे का लेक्चर देखना, जिसमें मैं एचसीएफ आपको पढ़ाया हूँ बहुत ही बेसिक से अभी। ओके, एंड देन उसके बाद अपन करेंगे एचसीएफ के क्वेश्चन सेक्शन बी। बट याद रखना, पहले होमवर्क करना, फिर ही सॉल्यूशन देखना। ओके, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा कैडेट्स। चलो ठीक है, सही है, चलो तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।